ये वाला टोटल 29 इंच तक आपको मेरा मेरा वीडियो देखिए फिर कीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ना 29 इंच? नहीं, मैं पूरी माला दिखाए ना आप एक बार। जी हाँ। ठीक है, जी हाँ। जहाँ से आप बना स्टार्ट, यहाँ से आप 1 करेंगे, यहाँ पे 29 हाँ, करेंगे। 29 रखना है ना इसको। ठीक। ठीक है, ठीक। अब जो हमारा धागा रहता है दोनों साइड में, वो आपका हाँ 6 इंच रहता है। 6 से ज्यादा भी कर सकते, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा होगा तो हम इसको बराबर भी कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे है हाँ तो उसको कट करके सही कर सकते हैं। अगर कम रहेगा तो जी। उसको कट करेंगे, किसी काम की माला नहीं रहेगी। तो हमेशा हमें 6 इंच हाँ से मतलब 7 इंच आप कर सकते हैं, 8 इंच कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए ठीक। आपका। ठीक है, ठीक। दोनों साइड में इतना ही धागा रखना है। ठीक। ये देखिए, दोनों साइड हम लेंगे, दोनों साइड को यहाँ से नाप लेंगे। करीब आपका 8 इंच तक ये है जो दिख रहा धागा है है। ना? दिख रहा है ना? जी। ठीक है, तो चालू ही नहीं है वीडियो। ठीक है, जी मैम। क्लियर हो गया ना? अब दिखा क्या कितना नहीं तो रखना किसी है को भी। माला? जी। जो हमारा ये मोती है और ये मोती, ये हमारा रहेगा 29 इंच, यानी यहाँ से हाँ। यहाँ तक हाँ 29 इंच। 29 ठीक। ये आपका ये धागा रहेगा, वो दोनों साइड में 6-6 इंच छः रहेगा। इंच ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। अब सुई निकाल लीजिए। सुई के लिए आप इस तरह से धागा ले लीजिए रील का। ये आपका धागा पतला ठीक। होता है और ये इसमें मोती नहीं फंसेगा। बहुत आराम से समझिएगा, जो चीज नहीं समझ में आए उसको क्लियर कीजिएगा तुरंत। जी। इस धागा को हम करीब इतना बड़ा लेंगे कि हम मोती आराम से पो सके। हम्म। ये आपका डबल रहेगा धागा, हम्म। तो हम करीब इतना बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, जी। इसको काट लेंगे। ये भेजगी मैं अंदर ही भेजी यहाँ पे देखिएगा, ये धागा लिया हुआ है, इतना बड़े करीब आप धागा ले लीजिए, करीब आप 10 के करीब नीचे रख सकते हैं। तो आवाज अपने बंद हो अनुसार गई मैम। इस धागा को अपने आवाज नहीं अनुसार आ आप अपने अनुसार लंबा जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हैं। यानी इतना डबल आप करेंगे कि आपकी सुई भी फूक जाए और जी। धागा करीब इतना बचे। ठीक है, जैसे तो इसको डबल कीजिए धागा को। बाकी सभी लोग अपना कैमरा बंद रखें। कैमरा बंद रखना, सब सिर्फ ये वीडियो वाला कैमरा चलना रिजवान चाहिए। रिजवान जी कैमरा ऑफ कीजिए। रिजवान कैमरा बंद करो। कौन है रिजवान? ये धागा लीजिए, आप डबल कीजिए इसको इस तरह से। ये मेरा डबल धागा है। जो लोग कर रहे हैं इससे जाएं। ये आपका योग है। धागा कौन दे रहा है? जी।
चुप रहो, चुप। धागा किसने लिया है? जी मैम, धागा धागा लिया कि नहीं लिया? जॉन पेन की कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी मैम, आप धागा लीजिए, धागा किसने लिया है? धागा 45 इंच। ये इनके लिए धागा लेना है ना ये। मेरी बात आप तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये धागा लीजिए ना, इतना करीब एक हाथ, रील का धागा। इस रील का धागा लीजिए करीब एक हाथ तक, डबल कीजिए इसको इतना। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना क्या कर रहे हैं। अब बताइए मैम, बोलिए। एक रील का धागा लीजिए, हाँ इसको डबल कीजिए इतना करीब हाथ पर। जी, ये हो गया डबल। कितना लिया है इसने? एक हाथ भर। ठीक है, सुई को उठाइए। इसमें से तो निकाल दो इसमें। और इस सुई में आपको डबल धागा पाना है, ठीक है ना? जी सर, जी। इसमें तो ये वाली सुई में तो डबल धागा नहीं आएगा मैम, क्योंकि इसके दूसरे ना। डाली कब आएगा? पहले एक एक साइड का खोलिए, फिर दूसरा खोलिए, तभी आएगा। ये देखिए एक साइड का फूट गया इसमें। ये देखिएगा, दिख रहा है ना? हाँ, अब एक खोलिए, अब ये इसको डबल पकड़ के है। दूसरा चोक लेंगे, यहीं से पो देंगे। डबल धागा पिरो ना। जी जी। तो आपने तो सिंगल में दिखाया था। ये इसकी बात है, धागा लेना पहले इससे धागा कुछ सिंगल खोलिए, फिर उसमें डबल वो डाल दीजिए दूसरा चोक। हाँ, ये हो गया मैम डबल। ये तो डबल ये आएगी, बस इसमें पिरो ना। थोड़ा सा और जो फोन में कनेक्ट है ना, वो थोड़ा सा दूर बैठे। जी, देखिए सब बाहर में वो तो, और बाकी तो सब। इस तरह से डबल हो गया ना। जी हाँ। मुझे देखना है। अब इस धागा को इतना कीजिए, जैसे बड़ा नीचे से जैसे बराबर कर लेते हैं ना, उसी तरह से बराबर कर लीजिए। जहाँ आपका कट वाला धागा है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखिएगा, इस तरह से देखिए, दिख रहा है? जी हाँ। कट वाला थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, जो आपका डबल धागा घुमाऊ वाला है उसको आप नीचे हाँ, रखेंगे। ये हो गया। ठीक है, इस तरह ठीक से है। धागा आपका हो गया। हाँ।
इस तरह से और सुइयां खो लीजिए। इसमें गांठी वगैरह कहीं लगेगी नहीं, जिससे आपका मोती नहीं फंसेगा, ठीक है ना। और ये धागा आप एक बार पो के रख सकते हैं, बार बार आपको पोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुइयों में पो लीजिए धागा को। अच्छा, सुइयां तो सब यहाँ रह गई। क्लियर करते जाइए, जो चीज नहीं समझ में आए तो सुनते जाइए, बोलते जाइएगा। ठीक मैम। हाँ आगे। कितनी सुइयां पोई आपने? अभी तो एक ही पिरोई है। और पोइए। ये सुई कहाँ मिली है? इस तरह से कितनी सुई एक साथ डालनी है? हाँ, इसी तरह कितनी से सुई पिरोना रखिएगा है एक साथ? और सभी का धागा बराबर रखिएगा। अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी। इस तरह से आप 4 सुई रख लीजिए। जी मैम। सुइयां है छोटी, वो हमसे बहुत पूछा नहीं आदमी से। छोटी सुइयां है क्या? सुई बराबर है, जो आपके पास है वो यहाँ पर है। जी। चार सुई बराबर पो लीजिए इसी तरह से। जी। ट्रेनिंग। ये आपके कनेक्ट कर लो, घर पे भी देख सकते हो। हाँ, अब आगे मैम। ये रील आपके पास गई होगी, इसको लीजिए। जी हाँ। हाँ तो यही 4 सुइयां है, तो 4 में से इतना बड़ा धागा डाल दो तो मुझे फटाफट है ना? कोई से भी कलर का डाल दो तो। ये वाली में ये दूसरे कलर का डाले, कोई सा भी डाल दो। एक एक हाथ इतना लंबा धागा लेके ये चारों में डाल दो। धागा क्या है, जैसे आप फर्श पे बैठेंगे तो फर्श पे निकाल लगा सकते हैं, नहीं तो फीते के हिसाब से आप धागा फर्स्ट टाइम काटेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना आपको रखना धागा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 30 इंच धागा रहेगा, मोती रहेगा। थोड़ा सा साइड में आ जाइए, 29 इंच। आवाज हाँ क्लियर नहीं हो रही है। जी जी हाँ, 29 इंच पे इसमें मोती रहेगा। ठीक है, 6 इंच आपका धागा रहेगा। 6 इंच दोनों तरफ धागा है ना, 29 और 12। करीब आप 42 या 45 तक आप धागा रख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। यहाँ जी। तक आपका धागा रहेगा। यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, यानी आपका कटिंग होगा भी तब भी आपका सही रहेगा। ठीक। तो करीब आप 43 तक धागा ले लीजिए। मैं भी आपको बता रही हूँ, फिर आप अपने जी अंदाजे से बनाइए जिससे धागा धागा भी खराब ना हो। जी। हम यहाँ से 1 से रखेंगे धागा, करीब 45 तक आप धागा को नाप लीजिए। ठीक है, इसी को क्या कीजिए, डबल कीजिए। जी। इस तरह से पूरा डबल कर लीजिए, हाँ और जहाँ आपने डबल किया वहाँ से इसको लास्ट में काट दीजिए। काट दीजिए। जी ठीक है, इस तरह से आपका धागा हो जाएगा। ठीक। अगर आप नाप के कर रहे हैं
तब भी आप अपनी माला रखिए। सैंपल आपके पास हमेशा एक अभी बचा है, बाकी का आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसा माला रख लीजिए, जी माला के हिसाब से भी हम नाप लेंगे। तो देखिए धागा हमारा प्रॉपर बैठ रहा है, ठीक है। इससे छोटा थोड़ा ठीक आपका है, ये आपका करीब 8 इंच धागा है दोनों साइड, ठीक है। तो 45 करीब आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से आप खोल के हिसाब से लेंगे तो 4 धागा निकाल लीजिए इसी तरह से। ठीक निकाल के इनको हमेशा सीधा रखिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे करेंगे तो ये उलझ जाएगा। हाँ सही है। क्या ना मीटिंग तो ये चल रही है ना, अगर आप इसको हमसे सबसे हाथ से पैसे नाप इकट्ठे लेते करें, हैं, पैसे लोग अगर आप हाथ से नापना चाहें इस तरह से हाथ से भी नाप के आप कर सकते हैं। हाँ देखिए इस तरह से हम हाथ से भी नाप सकते हैं। जैसा अंदाजा लगाना होता है उसके बाद अपने आप अंदाजा हो जाता है। यदि आप ऐसे नापेंगे तो जहाँ आपका धागा लग रहा है आप एक अंदाजा लगा लेंगे कितना आपको धागा चाहिए। देखिएगा हाँ इस तरह से धागा पकड़ के आप अपने हाथ से भी नाप सकते हैं कि आपको कितना धागा लगता है। तो बार बार पीछे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इस तरह से आप 4 धागा आप खोल के रख लीजिए। हाँ। अच्छा चारों धागे अलग अलग जमा लेना है ना? जी 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 ठीक। करीब 4 धागा कीजिए। चार से लगा रखे। तो फीता तो हटा दो, ये भी माला भी हटा दो, फीता भी हटा दो, ये माला भी हटा दो। तो चार से अलग अलग कर दो, ये धागे नहीं जाएगा। अब इसमें से ना ये 45 इंच के 4 धागे पार दो इसमें डबल में। धागा इतना ध्यान रखिए छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा भले ही हो जाए। हाँ 45 के रखना है ना, डबल में है ना, डबल 45 होना चाहिए। सिंगल 45 लेके इसको डबल कर दो। हाँ। बस ये आप लोग आइए, आज आपकी ट्रेनिंग है। या मुझसे मत बोलो बीच में। चल काट जाएगा मेरा। चार अलग अलग रख देना तो रेंज दे क्या बंदी में दिख रहा है क्या हो रहा है तो बंदी है। हेलो आवाज दे रही अपनी माँ आवाज दे रही अपनी माँ बाइक में मैच को बंद रखिए। अम्मी माँ तो आप लोग को आपको
चल कौन है, कौन मदद कीजिए। इसको बहुत जोर से खींच रहा है। देखो चार में फिर से लंबे जमाना मुझे बता रही था अभी उसके बाद जमाएंगे हम तेरे पास रखने चाहिए। धागा हो गए आपके? जी हो गए मैम। ठीक है, चार धागा को इस तरह से बराबर कर लीजिए यहाँ पर रख के। आप इसको अलग अलग करके सुई में डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, एक साथ करके डालना चाहें तो एक साथ करके भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने चारों धागा लिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ के उसमें जो सरकने वाली गांठ लगाते हैं ना, वो यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या है चार धागा आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। इनको यहाँ पे बराबर करके सुई जो आपने पोई है वो सुई ले लीजिए। यहाँ पे जो सुई का ये डबल धागा जो है इस तरह से दिख रहा है ना, इसमें क्या कीजिए, एक धागा को जो आपका डबल वाला धागा है आप अलग अलग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गांठी नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अलग अलग रखिए। मोती उसी में पोइए जो आपका धागा आपने अलग नापे हुए हैं। ये आपने एक धागा ले लिया, मैं आपको ओपन ही करके बता देती हूँ क्योंकि ऐसे दिक्कत होगी। तो गांठी मत लगाइए, अलग ही रखिए सब धागा अपने। एक धागा हमने इस तरह से डाल लिया। समझते जाइए, जहाँ समझ में ना आए क्लियर करते जाइए। जी जी जी। दूसरा धागा लेंगे, जो हमें डबल धागा किए है ना, डबल ही हमें सुई में बस इस तरह से डालने हैं। जी 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 हाँ देख रहे हैं ना, ये दोनों डबल हैं। जी हाँ हाँ जैसे नॉर्मली सुई में से किसी सिलाई करते हैं ना, जिस तरह से धागा डालते हैं उसी तरह से धागा डाल देना है। जी यानी कहीं भी गांठी नहीं आपको लगानी है, इस तरह से। यहाँ पे मोजा वाला छोक लेंगे जो आपका डबल वाला होगा। जी इसमें आपने पूरा इसको बराबर कर दिया। इस तरह से आप सुई अपने चारों ले लीजिए, चारों सुई को बराबर रखिए इस तरह से।
तो ये धागा आपने पोए हुए हैं, इनको भी आप बराबर कर लीजिए। ज्यादा खींचना नहीं, खींचतानी करेंगे तो ये निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने कहीं गांठी नहीं लगाई है, सिर्फ धागा ऐसे बांधना है। ठीक है, इस तरह से आप धागा अपना रखिए। ठीक है ना? ये मोती आप रखिए। यहाँ पे देखिए, सुई को हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे पकड़ेंगे लास्ट में इस तरह से, और सुई को इस तरह से कर लीजिए। यानी चारों आपके अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक साथ रहेंगी तो मोती डबल हो जाएगा, उसमें डबल से मोती चला जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से सुई चलाएंगे, यानी नीचे साइड में लेके ऊपर साइड में करेंगे। ठीक है ना? ये देखिए चारों सुई में आपके मोती हो गए ना, तो इनको क्या करेंगे, नीचे से ऐसे सुई खिसकाएंगे, ऊपर साइड में नोक पकड़ के इनको मोती का नीचे कर देंगे। देखिए इस तरह से नीचे, बस इतना कीजिए कि आपका धागा उलझे ना। ज्यादा आप अगर नीचे करते चले जाएंगे तो धागा उलझ जाएगा। करते जाइए, कौन कर रहा है दिखाते जाइए। इस तरह से कीजिए, यहाँ लास्ट पकड़िए, इसको नीचे खिसका दीजिए। फिर इसको कीजिए। हमेशा सुई को क्या करना है, ऐसे करके आपको ऊपर साइड में करना है, इस तरह से। मोती के अंदर से आप इस तरह से करते जाएंगे, मोती आराम से करेंगे। लास्ट फिर आप इस तरह से करेंगे, सारा साइड से, और इसको खिसका देंगे। अब यहाँ पे देखिए मोती इस तरह से आपको पुग गया, इसको खिसकाते जाइए। फिर आपने थोड़ा खिसका दिया, फिर खोल लीजिए। ज्यादा लास्ट में एकदम लेके जाएंगे तो उलझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेके जाइए, जैसे आपके मोती होते जाए। करते जाइए, कौन कर रहा है दिखाते जाइए। कोई बना रहा है उसको कि नहीं? अभी अभी देख रहे हैं सब, बनाते वो भी तो मैं जाइए सिखा ना। दूंगी मैम आपको। नहीं, वो बनती जाएगी। अभी मैं एक एक को करके बताऊंगी फिर वापस से। ये बोलते जाइए ना, वो लोग एक एक लोग तो करते जाए ना, एक सुई से करते जाए। अगर 4 से नहीं कर पा रहे हैं तो बनाना है, किसी को सीखना है। वो एक से मैंने करके दिखा दिया था मैम अभी, इससे पहले। ठीक है, तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी को कुछ करना नहीं है इसमें जी, ज़्यादा। बस ये हो गया ना, बस इतना ही करना है ना। हाँ, मैं बता दे रही हूँ पूरा एक लगी पोके आपको। हाँ तब तक जो महिलाएं करना चाहती है वो तैयार कर लें अपना धागा वगैरह पोके। ठीक। हाँ हाँ एक महिला कोई भी धागा पोके अपनी सुई तैयार जी। कर ले। आप 4 से करके देख रहे हो? 4 सुई से स्टार्ट आप इतने से भी कर लीजिए, धीरे धीरे आप खुद अपनी सुई बढ़ाते जाइए। आप अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं
तो फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लीजिएगा उसको, 5 कर लीजिए, फिर 6 कर लीजिए, इस तरह से। करने वाली महिलाएं आपके 12-12 सुई से करती हैं। आप इससे एक से करके बता देना आराम से। इसी वाली जो बारीक सुई ना इसकी, इसमें आराम से मोती जाएगी। हाँ, उसमें नहीं आएगा। देख के देखो आप हाँ, जा रहे हैं ना आसानी से, बस ये कर रहे हैं। हाँ, रहने दो इसको, अपन एक से ही करेंगे। लो आप तो इसमें करो, कहाँ जी वो वाली सुई अपनी वाली, उसे एक में करते जाओ आप तो। हाँ, बस उसे एक में करते जाओ, बस ये इसमें आसानी से आ रहा है ना। हाँ मैम आगे। ऐसे पोते जाइए, पूरी एक लड़ी पहले पोइए। हाँ ठीक, एक मिनट देना तो ये। हाँ अगर आराम से करेंगे तो उलझेगा नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी कर देंगे तो ये उलझ जाएगा। ये एक लड़ वाली चल, ये 45 वाला ही है ना धागा, बस हाँ इसमें उतारते जाओ। बस बस बस। हाँ, इस तरह से आपका यहाँ तक हो गया, इसको नीचे करते जाइए आराम जी आराम से। जितना जी आराम से करेंगे उतना आपका आराम से नीचे होता जाएगा और मोती भी नहीं फंसेगा। हाँ जी। हाँ सब अपने, हाँ सब ऐसे इसमें नीचे से ऊपर, यूं नहीं, यूं चलाओ इसको, नहीं ऐसे ऊपर की साइड चलाओ, ऐसे नीचे मत करो, ऊपर की साइड चलाओ, नीचे से घुसा ऊपर निकालो ऐसे। आया, आ रहा है ना आसानी से। बस ऐसे सब एक एक करके सब सीखते जाओ ऐसे। इसमें इसमें हाथ जैसे जैसे करते जाएंगे ना, वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तो चीज आसानी से हो जाएगा, बस खाली सुई पे धागा पिरोने जितनी दिक्कत है, बाकी फिर दिक्कत नहीं है। सुई में भी आप नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं ना घर पे, उसी तरह जी से धागा जी हाँ डालना है, जैसे गांठी नहीं लगाते ना, हाँ हाँ। बस उसी तरह से धागा डालना है। ये बस बाहर यहाँ पे क्या है कि आपका वो डबल थोड़ी सी, धागा हो जाता है, हाँ वहाँ पे आप वैसे डबल रखते हैं, यहाँ चौबल हो जाता है। गांठी गांठी क्या होती है कि आपका मोती फंसा देती है, ये आपका मोती नहीं फंसाएगी, आप आराम से करते जाएंगे। जी। हाँ बीच बस 29 तक हो जाएगा, फिर आपने आसपास दाना छूट जाएगा, बाकी 6 इंच का। हाँ मोती पूरे 29 इंच तक होना चाहिए। नहीं हुआ 29 तक, नहीं बताना तो। मोती बनने का बस तरीका कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको मोती जल्दी जल्दी आप अभी उसको नहीं, सीख अभी नहीं। सकें। हाँ। नहीं ये तो आ गया मैम, अब इसमें बस आप तो ये कर लेंगे एक आसानी से, कोई बहुत एक बड़ी लड़ी बात हो नहीं जाएगा इसमें। तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। जी जी।
तब तक आप महिलाओं को अपना सुई वगैरह तैयार करा लीजिए, जिससे आप उनको बता पाए नेक्स्ट स्टेप। हाँ। तो जब जब डालते जाएंगे ना नीचे से ऐसे नहीं, नीचे से ये है ना, ये है ना, जैसे आप ऐसे घुसाओ इसको, नीचे डालो, ये लड़ जाए इस तरह से आपको आराम आराम से जाती है। खिंचाना, जैसे आपको आराम आराम से खिसकाते जाइए। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपका जहाँ आपने धागा दी है यहाँ पे खिसक ना जाए। और जब आपको नीचे खिसकाना है तो यहाँ पे आप इस तरह से पकड़ लीजिए और सुई को भी नहीं छोड़ना। अगर आप सुई को छोड़ देंगे तो ये उधर हो जाएगी और धागा में उलझ जाएगी। सुई को भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको नीचे करते जाना है। ये देखिए, इस तरह जी से आप जी आराम से जहाँ आपने धागा का छोप किया है वहाँ पे पकड़ लेना है। सुई आप जी। जैसे हाँ पकड़े हैं उनको हाँ पकड़ना हाँ। है। इस तरह से आप धीरे धीरे खिसकाते जाइए। ठीक। देखिए, इस तरह से आपने पूरा खिसक गया। एक लड़ी आपका हो जाएगा तो आपको आगे का भी क्लियर हो जाएगा। जी। जितना आप चलाते जाएंगे उतना आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सुई जैसे हाँ वो डबल हो से जाती है ना, तो इस तरह से डबल मोती इसमें आ जाती है। एक सुई, दो सुई में एक मोती आ जाती है। हाँ, इसको निकाल के एक ही होता जाएगा। अब आगे आप कर पाएंगे। इसको निकाल दीजिए, फिर आप नीचे जितने मोती जी भरे हैं उनको नीचे कर लीजिए। और सुई में अगर ज्यादा दबाव लगाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएंगे। नॉर्मल पकड़ के आप इस तरह से नॉर्मली जी ये उंगली आपकी ऐसे रहेगी। जब आपको जी करना है तो इस तरह से नीचे ये उंगली लगाई, इसको ऊपर कर दिया। जी जी। सुई को ज्यादा बीच से नहीं पकड़ना। बीच से पकड़ेंगे तो दबाव लगता है तो ये टेढ़ी हो जाती है। दबाव बीच लगा, से नहीं टेढ़ी हो पकड़ना है। जाती है। हाँ वो हाँ, कोने से ही पकड़ना है। कोने पर उंगली का कौन सी पकड़। इस्तेमाल करना है। इसको खिसकाया, मोती नीचे आ गया, उसको पकड़ के ऊपर से फिर खिसका दिया। सुई को बहुत अच्छे से पकड़ना कि कहीं भी आपकी सुई छूटती है पूरा धागा उलझा जी देती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपके मोती क्या है, अलग सुई के जो है ना वो अलग अलग उगी हुई है। इतना आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी आपकी सुई छूट भी जाती है तो आप वहीं की वहीं धागा निकालिए, उसको वहीं से फिर से पो दीजिए, क्योंकि कहीं गांठी है नहीं है तो आपको खोलने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सुई हमेशा बराबर रखें, यहाँ से पकड़ें, बस 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 बस, इसको ज्यादा हो थोड़ा स्लो जाएगा। स्लो 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 इसको नीचे करते जाए। आपको ये हाथ चलाना सिखाना है बस अभी फिलहाल, तो फिर अभी वापस सिखाऊंगी मैं। स्टेप सीख लीजिए, फिर आप करेंगे तभी आप सही से सीख पाएंगे। बाकी हाँ तो बस ये है कि तरीका से आपको आना चाहिए। जी। वीडियो बनाया तो नहीं कर रहे थे जब तक।
अपनी माला में लड़ी गिने कितनी लड़ी हैं? 24 जी। इसी तरह से जैसे आप 4 बना रहे हैं, 4 करके बना लीजिए 24। जी हाँ। देखिए पूरी माला बन गई आपकी। जी हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फीते से नापेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, इसको बराबर रखिए। यहाँ पे देखिए, आप देखिए बराबर है ना मोती एकदम। जी हाँ। हाँ। अभी आपकी 24 लड़ी होगी, 24 लड़ी का यहाँ बराबर होना चाहिए। एक साइड ठीक। बराबर करने के बाद यहाँ पे बीच में आप देखिए कहीं भी आपको गैप नहीं मिले, कहीं भी जैसे मोती ना छूटा हो, धागा दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोती देखो। एकदम यहाँ से आप जी रखेंगे जी। 29 इंच तक। 29 इंच। हाँ। ये आपका 29 इंच यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे एक जी। चीज आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपके पास कार्ड वगैरह हो कोई भी, तो उससे जी क्या करेंगे, ये आपने यहाँ पे 29 इंच यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पे देखिए 29 इंच अपने यहाँ पे यहाँ नापा, 29 इंच दिख रहा है। हम्म। कोई भी ATM कार्ड या हम्म। अदर जो भी खराब कार्ड होते हैं, जो हार्ड कार्ड, जी जी हाँ हाँ। उसको क्या करेंगे, इस हाँ हाँ। तरह से बराबर काट देंगे। बराबर। यानी जैसे मोती है बराबर ना, काट दी सही। तो बराबर आप हाँ। निकाल देंगे। जी काट से क्या होगा, आपकी कितनी भी लड़ी है बराबर मोती हो हाँ। जाएगी। बराबर हो जाएंगे सही है। जहाँ से आपने बराबर, अब एक्स्ट्रा आपके जो हो रहे हैं उनको निकाल देते हैं। हम्म। यहाँ पे सुई से हम धागा निकाल लेंगे। जैसे हमारे डबल डबल धागा पड़े हैं, अलग अलग करिए पीछे से पहले। इस तरह से निकाल लीजिए। ये सुई आपकी सेफ हो गई। ये भी आपकी माला का जो धागा है वो भी सेफ था, यानी कटिंग आपको कहीं करना ही नहीं पड़ा। हाँ सही। और ना आपको सुई अब दोबारा से पोनी पड़ेगी, क्योंकि सुई आपने एक बार पोली तो वो आपकी हाँ रखी रहेगी। ठीक है। इस तरह से सही। निकालते जाइए अपने। ठीक। इस तरह से ठीक है। अब जो आपके सुई ठीक। है उनको सीधा कर लीजिए।
जो आपके एक्स्ट्रा मोती है उनको उसी कटोरे में निकाल दीजिए। इस तरह से सूजी आपकी पूरी सही हो गई और मोती भी निकल गए। जी ठीक है, ये सुई आपकी फिर इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक। अब आपने इसको नाप लिया। अब यहाँ पे हम करीब इस बराबर रखेंगे कि आपका 6 इंच धागा जो है वो यहाँ पे बचना चाहिए। हाँ यहाँ पे हम चारों धागा अपने बराबर करेंगे इस तरह से नाप के। ये देखिए यहाँ पे बराबर मोती होना चाहिए, धागा भी हमारा 6 इंच करीब बराबर होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे हम रखेंगे, एक बार नाप लेंगे फिर अंदाज अपने यहाँ मिल जाता है। देखिए 6 इंच से ज्यादा ही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डबल है आपका, डबल दे ना, जैसे डबल आपने धागा किया था ना तो इस साइड वैसा रह जाता है ना, हाँ तो हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा धागा बराबर हो गया। 4 यानी आपकी 24 लड़ी है तो 24 लड़ी का ये बराबर हो गया। ये बराबर हो गया या मोती बराबर हो गया, यानी यहाँ आपकी कोई भी लड़ी ऐसी नहीं है तो ऊपर नीचे हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जैसे 24 लड़ी बनाई है, 24 में से आधी आधी करेंगे। 24 में से आधी आधी करेंगे, मैं 4 से दिखा रही हूँ, 24 से आधी करेंगे। 24 जी में से आधी करके आप जैसे नॉर्मल गांठी लगाते हैं हाँ इस तरह से वाली, हाँ हाँ इस तरह से गांठी लगाएंगे। गांठ के ध्यान रखेंगे मोती ऊपर नहीं आना चाहिए गांठी में। ये आपका दोनों चारों देखिए लड़ियाँ बराबर है, गांठी पे लग गई। बराबर। ठीक है, इसी को हम हल्का सा डबल कर देंगे गांठी को। गांठी ऐसी लगानी है कि आपकी खुल भी जाए, हल्की सी डबल आपको करनी है। जी 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 सही। ठीक है, इस तरह से ये आपकी गांठी लग गई। अब आप कितना भी इसको हिलाइए डुलाइए, आपका मोती ना खिसकेगा ना गांठी खुलेगी। ठीक है, अब दूसरे साइड पे आपको यही कंडीशन करनी है। अब दोनों साइड में क्या ध्यान रखना है, बीच में जैसे मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा मोती खिसका लेंगे। जैसे हमारी ये माला है, यहाँ तक हम पूरा मोती खिसका लेंगे। जब आप काट लेते हैं तो भी आप क्या करेंगे, इसको बराबर रखिए। अब कोई भी लड़ी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी ढीली नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें किसी भी लड़ी में जोड़ नहीं है, क्योंकि माला में अगर किसी लड़ी में जोड़ रहेगा तो माला परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये एकदम ऐसे कर लेंगे आप। अगर यहाँ बाई चांस आपको कोई लग रही है लड़ी तो हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। हाँ यहाँ पे निकाल लिया, ये भी हमारी बराबर होगी, खुली नहीं है। यहाँ पे भी हम वही कंडीशन करेंगे जो आपने फर्स्ट एक साइड किया था। यहाँ पे भी वही गांठी लगा लीजिए। फिर आप इस तरह से आप सेकंड गांठी फिर लगा लीजिए। गांठी बहुत हल्की लगानी है, एकदम टाइट नहीं कर देनी है, खुले ना वो।
तरह से आपको गांठी लगा। माला को देखिए कहीं भी किसी भी लड़ी में कोई जोड़ नहीं है। ये देखिए है ना, इस तरह से आप 24 लड़ी जी बनाएंगे। 24 लड़ी सेम कंडीशन आपको यही अपनाना है। जी जैसे मान लीजिए ये 24 बनी हुई है, जी सेम देखिए किसी भी आपकी लड़ी में जोड़ नहीं होगा, बराबर लड़ी है। यहाँ से आपकी बराबर गांठी लगी हुई है, बराबर लड़ी हुई है, यानी कोई भी लड़ी ऐसी नहीं जिसमें मोती ज्यादा हो। धागा आप 6 इंच से ज्यादा छोड़ सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जी जी कम करेंगे तो वो माला काम की नहीं रहेगी। मान ठीक लीजिए लास्ट धागा आपका ये है, इस तरह से ऊपर नीचे अगर आपके पास धागा ज्यादा है तो आप इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। कट कर दें। और जो भी जी धागा वेस्ट होता है, यानी धागा जो भी वेस्ट होता है, तो आपको उसी वजन के साथ बेचना है जो आपके पास वजन गया है। जैसे मान लीजिए आपका 500 का भी वजन गया, तो जी इसी वजन के साथ आपको धागा भी बेच देना है। यानी जैसे ये वेस्ट धागा हो गया है कटिंग में, तो ये सब धागा उसमें एक अलग पॉलिथीन में करके रख देना है उसी में। जो ठीक व्हील का आपका लास्ट का ठीक जो बचता है वो भी आप उसी में रख देंगे। ठीक कम्प्लीटली आपकी ये माला बन जाएगी 24 लड़ी की। जब आपकी माला ठीक बन जाती है, दोनों साइड आप गांठी लगा देते हैं। इन दोनों साइड का भी आप धागा बराबर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। जो सरकने वाली गांठ लगाते हैं वो इस तरह से गांठी लगा देंगे। बस इसी तरह से आपको उसी पैकेट में ये माला आपकी रख देनी है। ये आपका माला कंप्लीट हो गया। ठीक। इसका रेट क्या रहेगा मैम? वो आपको जो प्रोजेक्ट देंगे वो क्लियर करेंगे आपको। अच्छा ठीक है, ठीक। एक आपका 500 ग्राम का पैकेट जाता है जिसमें आपको करीब इस तरह से जी हाँ मछली होते हैं 500 ग्राम से। जो आपके पास जी पैकेट हाँ गया होगा वो पैकेट जी के हाँ। हिसाब से आपका रहता है। एक पैकेट में करीब आपकी ऐसी अच्छा 4.5 माला बनती हैं। और माला बनने में टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा 4 लड़ी बनाने में कुछ टाइम लगा, लेकिन सिखा रहे हैं इसलिए जब आप काम करेंगे ना तो कोई आपको बोलना वो नहीं है, बस स्पीड बढ़ करते जाएगा। जाना है, करते जाना है। ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज आपको ओके। समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। नहीं सब समझ में आ गया, ये मैंने करवा रखा था पहले भी ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी का जो चीज नहीं समझ में आए मेरे ओके नंबर है, जो मेन लोग जी हैं सब लोग मुझे कॉल नहीं करिए, सभी जी को हाँ। नंबर नहीं देना है। नहीं ओनली फिर नहीं, किसी को नहीं दिया, मेरे पास आपके और किसी के भी अगर पास आपको नहीं नंबर समझ नहीं है में आपके। आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जी मैं ऑनलाइन आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। जो आपके पास माल ओके गया मैम। है, जो आपके पास जी माल गया है उसको इस ट्रेनिंग में पूरा करके कंप्लीट करके जी विथ कोरियर आपको जी कोरियर से फिर भेजना है। यहाँ आपका ठीक सैंपल चेक होगा, चेक होने के बाद नेक्स्ट माल आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तो इस तरह से माला बना के आप ओके मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि ये मैंने माला कंप्लीट की है, जी जो मैंने आपको इस तरह से माला ठीक बताई है। ठीक है। ये माला एक माला आप मुझे कंप्लीट करके वीडियो बना के पूरा वो मुझे आप भेजेंगे। ठीक है। लास्ट वाला वीडियो बना दीजिए, ठीक जरूरी है कि आप बनाते हुए बना, ठीक। यानी आपने जो मोती काटा, गांठी लगाई, गांठी लगाने का, जी मोती कट करने का, बराबर करने का, उसका मुझे वीडियो आप बना के भेज दीजिएगा। ठीक ठीक है, तो अभी आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए और लोगों को बता दीजिए कैसे जी कैसे करना है। सुई का विशेष ध्यान रखें। ओके सुई का आप अगर सही से रखेंगे ना, सुई अगर आप पोएंगे सही तो माला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा मोती ठीक अगर मैम। आपने धागा बढ़ा लिया है तो धागा को हमेशा सीधा रखिएगा। ये नहीं है कि गुड़ी जी गुड़ी जी करके उसको रख दिया तो वो उलझ जाएगा, उसको वैसे ठीक नहीं करना है। बस सीधा रखेंगे ना, इस तरह से पूरा ठीक बिछा के रखिए फर्श पर। फर्श पर बिछा के ठीक। रखिए और फिर अपने आराम से उसके ऊपर होते जाइए और अपने आराम से नीचे स्लो स्लो करके आप नीचे खिसकाते जाइए, तो उलझेगा कहीं भी नहीं। ठीक है, ठीक तो ठीक। एक माला बना के मुझे वीडियो आप भेजिए जैसे आपने बनाई है। भेजती हूँ मैम। ठीक है, और ठीक है ये अभी आपका जो भिजवाती हूँ मैं आपको। ठीक। सैंपल भी नहीं गया, इसी ट्रेनिंग में सभी से एक एक माला कंप्लीट कराइए और सैंपल बना के ठीक इसको है कोरियर कीजिए। सैंपल यहाँ से चेक होगा, नेक्स्ट माल आपके पास आना स्टार्ट होगा। ठीक।